हेलो। चलिए, मैंने आपको बताई इस ट्रायंगल के अंदर नेमिंग। ओके, अब नेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, वो चाहे ट्रायंगल हो या फिर एक क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन हो, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो, डजंट मैटर कि कितनी साइडेड फिगर है, नेमिंग का तरीका सेम ही रहता है। ओके, अब देखिए, जैसे मैं इसी ट्रायंगल को एक क्वाड्रिलेटरल में चेंज कर देती हूँ, यानी कि 4 साइडेड फिगर। ओके, चलिए कर देते हैं, वेरी सिंपल। ये एक साइड हटाकर हम इसकी जगह 2 साइड ऐड कर देते हैं। अब ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसकी 4 साइड है, 1 2 3 4। इसको मैं नाम दे देती हूँ P। ओके, P मैंने इसको नाम दे दिया। अभी भी इस एंगल के क्या नेमिंग्स की पॉसिबिलिटी है? पहले हमने बताया था एंगल बी, अभी भी एंगल बी इसको आप नाम दे सकते हैं बिकॉज ये अकेला है, इसके आसपास कोई और नहीं है, एंगल बी। नंबर 2, अभी भी ये ए बी और बी सी के बीच में बना हुआ है, अभी भी ये 2 लाइनों के बीच में बना हुआ है, तो इसका फिर से आप नेमिंग क्या दे सकते हैं? एंगल ए बी सी। जहां पर एंगल बना हुआ है जिस वर्टेक्स पे, उसको हमने बीच में रखा है। जो इसके नेबर के एडजेसेंट है, आप उन्हें ए पहले रखें या बी सी बाद में रखें, डजेंट मैटर। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए। आपको बस ये ध्यान देना है कि बी बीच में आना चाहिए, एडजेसेंट पॉइंट्स जो है आप दोनों के साइड्स में लगाएंगे। क्लियर? उसके बाद आप इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं, एंगल 1। कई बार एंगल्स बहुत सारे होते हैं, तो इजी करने के लिए आप इसको नाम ऐसे दे देते हैं, एंगल 1। तो यस, आप इसे एंगल 1 भी कह सकते हैं, या फिर जो भी आप इसका नाम देना चाहें, एंगल 2। क्लियर? अगर अब ये देखिए, ट्राइंगल से ही क्वाड्रिलेटर बना, अब क्वाड्रिलेटर से ही मैं इसको पेंटागोन भी बना सकती हूँ, डजंट मैटर। नेमिंग का तरीका इसका सेम ही रहेगा। क्लियर? ओके, अब अगर इस एंगल P की बात करें हम, तो इसे आप क्या कहेंगे? एंगल P है इसका नाम, और इसका नाम है एंगल APC। एंगल APC, क्योंकि ये AP और PC के बीच में बना हुआ है, तो P बीच में आएगा और एडजेसेंट वर्टिसेस इसके साइडों में आ गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A, इसी का उल्टा देखिए, CPA। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर अगर आपने इसको कोई नाम दे दिया इजी करने के लिए, तो एंगल 2 आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए, अभी मैं आपको इसके अंदर एक नई चीज ऐड करके बताती हूँ। आप इससे देखिए, ओके, ओके, ये है एंगल C। क्लियर? आप अगर इसे नेमिंग करते हैं इसकी, आप इसे कैसे लिख सकते हैं? एंगल C लिख सकते हैं, एंगल BCP ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी भी हमारा C बीच में है, जिस पर एक्चुअली एंगल बना हुआ है। एंगल आपका B पर नहीं है, P पर नहीं है, एंगल कहाँ है आपका? C पर। तो C आपका जो है बीच में है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एंगल PCB, या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं एंगल 3। अगर आपने इसे नाम दिया है 3 का, तो आप इसे एंगल 3 भी बोल सकते हैं। करेक्ट? लेकिन अगर आपने ये जो BC लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, अगर आपने इसे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, क्लियर? अब देखिए, ये जो एंगल C है, एंगल C पर ही, ये C कौन है? C ये वाला पॉइंट है, दिस इज C, ये वाला पॉइंट C है। अब आप इसे एंगल C नहीं कह सकते हैं, बिकॉज C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C तो ये पॉइंट है, इसके ऊपर कौन एंगल है? ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। अब आपने अगर एंगल C बोला, तो इसका क्या मतलब है? किस एंगल की बात कर रहे हैं आप? ये आप इस एंगल 3 की बात कर रहे हैं, या फिर मैं इसे अगर एंगल 4 का नाम दे दूं, तो आप एंगल 4 की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? नथिंग इज क्लियर। क्लियर? तो अगर आपने एंगल C बोला, उसका मतलब होगा कि आप एंगल 3 और एंगल 4 दोनों की बात कर रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसलिए ऐसे जगह पर अब ये जो एंगल है, एंगल 3, ये अकेला नहीं है। जैसे ये एंगल अकेला है, आप इसे एंगल B कह सकते हैं, बट यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं एक ही पॉइंट पर। इस पर एक ही एंगल है, एक B पॉइंट पर एक ही एंगल है, A पर एक ही एंगल है, P पर एक ही अकेला एंगल है, लेकिन C पर अब
दो एंगल्स बन चुके हैं। एंगल 3 जो कि PC और CB के बीच में बना हुआ है, और एंगल 4 जो PC और CD के बीच में बना हुआ है। अब आप इसको ये वाली नेमिंग्स ही देनी पड़ेगी अब आपको, BCP, PCB, यहीं से क्लियर होगा, या फिर एंगल 3 आप इसको नाम दे सकते हैं। यहां ये क्लियर कर रहे हैं कि आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, या फिर आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो आपको इसका प्रॉपर नाम देना होगा। अब आप एंगल C यूज नहीं कर सकते जब एक से ज्यादा एंगल एक ही पॉइंट पर बन रहे हो। क्लियर? तो आपको इस बात का खास ध्यान देना है। ऐसे ही अगर एंगल A है, आपने इसे एंगल A बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड हो गई, अब आप इसे एंगल A नहीं बोल सकते, बिकॉज A पर कोई और एंगल भी है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं, क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको प्रॉपर नाम देना होगा एंगल BAP, या फिर एंगल PAB, या फिर आपने इसे नाम दे दिया एंगल 2, ऐसे। क्लियर? आप इसे जो भी नाम दें, एंगल 5, ओके। तो इस तरह से आपको नेमिंग का ध्यान देना है।